कैसी होगी अगली हुकूमत, कौन बनेगा वज़ीर आज़म, मखलूक हुकूमत में अहम वजारतें किसे मिलेंगी। नताइज वाज़ेह होने के बाद मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों से राबतों का आगाज़ कर दिया। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की आसिफ जरदारी से मुलाकात में हुकूमत साजी पर गुफ्तगू। मुज़ाकरात का अगला दौर आज़ाद अरकान से राबतों के बाद होगा। वज़ीर आज़म के इंतखाब के एजेंडे पर मुज़ाकरात नंबर्स गेम पूरे होने के बाद होंगे। शहबाज शरीफ JUI के अमीर फजलुर रहमान और MQM के सरबराह खालिद मकबूल से भी राबता करेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि शहबाज शरीफ ने लाहौर बुलाया है, मगर वो समझते हैं कि उन्हें खुद हमारे पास आना चाहिए। मेजॉरिटी अगर है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाक में हुकूमत बनने जाएगी। इंशाअल्लाह हम हुकूमत बनाएंगे। तहरीक इंसाफ ने मरकज़, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने का ऐलान कर दिया। PTI के रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अवाम के मैंडेट का एहतराम किया जाए। अवाम की उमंगों के बरअक्स ज़बरदस्ती बनवाई गई हुकूमत मुल्क की मुआशी सूरत हाल बेहतर नहीं कर सकती। तमाम हल्कों के नताइज फॉर्म 45 के मुताबिक बनाने का भी मुतालबा। कामयाब इलेक्शन पर आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर की कौम को मुबारकबाद। कहा, अवाम की हक़ रायदही के लिए आज़ादाना शिरकत जमहूरियत के लिए उनके आज़म का सबूत है। इंतख़ाबात जीतने और हारने का मुकाबला नहीं, अवामी मैंडेट के तयन की मशक़ है। सियासी जमातें सियासी पुख्तगी और इत्तेहाद के साथ कौम के एतमाद का जवाब दें। 25 करोड़ आबादी वाले तरक्की पसंद मुल्क के लिए इंतशार मौजू नहीं। ख्वाहिश है कि ये इंतख़ाबात सियासी और मुआशी इस्तेहकाम और अमन व खुशहाली लाएँ। मीडिया, सिविल इंतज़ामिया और अदलिया अरकान के तामीरी किरदार ने कौमी तारीख की सबसे बड़ी इंतखाबी मशक़ कामयाब इनेकाद मुमकिन बनाया। महफूज इंतखाबी माहौल बनाने पर कानून नाफिज करने वाले इदारे ज़्यादा तारीफ़ के मुस्तहिक़ हैं। कौमी असम्बली में आज़ाद उम्मीदवार सबसे आगे। कुछ देर पहले तक 265 में से 101 नशिस्तें जीत ली। मुस्लिम लीग नून 73 सीटों के साथ सबसे बड़ी जमात। पीपल्स पार्टी के हिस्से में 54 नशिस्तें आईं। MQM पाकिस्तान को 17 सीटों पर कामयाबी मिली। मुस्लिम लीग काफ की 3, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम फे की 2-2 नशिस्तें। BNP, मुस्लिम लीग ज़िया और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने 1-1 नशिस्त हासिल की। NA 119 लाहौर से मरीम नवाज की कामयाबी। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। आज़ाद उम्मीदवार शहजाद फारूक का जीत का दावा। RO को फॉर्म 47 दोबारा मुरतब करने का हुक्म देने की सदा। सियालकोट में ख्वाजा आसिफ के मुकाबले में हारने वाली रेहाना डार और लाहौर में अलीम डार से हारने वाले आज़ाद उम्मीदवार अली एजाज बुटर ने इंतखाबी नताइज लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिए। लाहौर से ही खालिद खोकर से हारने वाले मियाँ महमूद रशीद और आज़ाद उम्मीदवार ज़हीर अब्बास खोकर ने अता तारर की कामयाबी को चैलेंज कर दिया। फॉर्म 47 का नतीजा कल आदम करार देने की इस्तदा। फॉर्म 45 के मुताबिक नतीजा जारी करने की दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट में आज़ाद उम्मीदवार अरसलान खालिद ने NA 248 से अपने मुकाबले में MQM पाकिस्तान के खालिद मकबूल की कामयाबी को चैलेंज कर दिया। RO का फॉर्म 47 कल आदम करार देने की इस्तदा। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख ने NA 238 के नताइज चैलेंज कर दिए। फॉर्म 47 में नताइज तब्दील करके उम्मीदवार MQM को कामयाब करार देने का इल्ज़ाम। इस्लामाबाद में आज़ाद उम्मीदवार शुएब शाहीन और अली बुखारी ने NA 47 और NA 48 के नताइज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिए। ऐलान में ताख़ीर ने इंतखाबी नतीजे की साख पर सवाल उठा दिए। इलेक्शन रिजल्ट मैनेजमेंट निज़ाम कमज़ोर रहा। इलेक्शन कमीशन नताइज में सुस्ती की तहकीकात करे। फैफन का मशवरा। अपनी रिपोर्ट में कहा कि इलेक्शन कमीशन को वजाहत देना होगी कि प्रिजाइडिंग अफसरान ने RO ऑफिस पहुँच कर नताइज देने पर अमल क्यों नहीं किया। शफाफियत पोलिंग स्टेशन पर कायम रही, लेकिन RO के दफ्तर पर शफाफियत समझौता हुआ। 25 हल्कों में मुस्तरद वोटों का मार्जन जीत के मार्जन से ज़्यादा था। फैफन मुबस्सरीन को निस्फ RO दफातर में नताइज की तैयारी में रसाई नहीं दी गई। मुशाहिदे किए गए 29% पोलिंग स्टेशन के बाहर फॉर्म 45 आवेज़ा नहीं किए गए। इंतखाबात में तकरीबन 6 करोड़ वोटर्स ने वोट का हक इस्तेमाल किया।
टर्न आउट 48% रहा। ज्यादातर सियासी जमातें अपना वोट बैंक बरकरार रखने में कामयाब रहीं। इलेक्शन 2024 अच्छे माहौल में हुए। बड़ी तादाद में वोटर्स वोट डालने निकले। कॉमनवेल्थ वफ़द के सरबराह डॉक्टर गुडलक जॉनथन की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, कराची, मुल्तान, हैदराबाद, फैसलाबाद के पोलिंग स्टेशन का दौरा किया। चंद वाक़यात के सिवा वोटिंग अच्छे माहौल में हुई। एक बड़ी पार्टी को निशान से महरूम किया गया जो गैर तालीम याफ्ता वोटर्स के लिए मुश्किल थी। पार्टी के पोलिंग एजेंट्स वोटों की गिनती के दौरान मौजूद नहीं थे। ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन का कहना है कि अफसोस है जो ना तो इंतखाबी अमल की पेचीदगी को मद्देनजर रखते हैं और ना ही लाखों पाकिस्तानियों के वोट के हक के आज़ादाना इस्तेमाल को तस्लीम करते हैं। ये बयानात इस नाकाबिल तरदीद हकीकत को नज़रअंदाज करते हैं कि पाकिस्तान ने गैर मुल्क की स्पॉन्सर शुदा संगीन सिक्योरिटी खतरात से निमटते हुए पुरअमन और कामयाब इंतखाबात कराए। कुछ बयानात हकीकत पर भी मबनी नहीं। इंतखाबात के दिन मुल्क में इंटरनेट की बंदिश नहीं थी। पोलिंग के दिन दहशतगर्दी के वाक़यात से बचने के लिए सिर्फ मोबाइल फ़ोन सर्विस को मुअत्तल रखा गया। पीटीआई का पेशावर की 8 नशस्तों के नताज तब्दील करने का इल्ज़ाम। तहरीक इंसाफ के रहनुमा तैमूर झगड़ा, कामरान बंगश और शानदाना गुलजार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। तैमूर झगड़ा ने कहा, पीटीआई ने तारीखी क्लीन स्वीप किया। महमूद जान के हल्के के नताज तब्दील किए गए। अवाम ने पहली दफ़ा प्री पोल रिगिंग को शिकस्त दी। कामरान बंगश बोले कि अवाम की अदालत, कानून और इलेक्शन में कामयाबी हासिल कर चुके हैं। उनके हल्के में जिसको जितवाया गया वो 7वें नंबर पर था। आरोज ने इन इंतखाबात में पैसे बटोरे हैं। दानियाल अजीज की बीवी का धांधली का इल्जाम। इलेक्शन कमीशन जाने का ऐलान। कहा, NA-75 के 75 पोलिंग स्टेशंस का रिजल्ट नहीं मिल रहा। आरओ का कहना है कि 75 पोलिंग स्टेशंस का रिजल्ट अभी तक हमारे पास नहीं पहुंचा। दानियाल अजीज वाज़े बरतरी से जीत चुके हैं। इलेक्शन धांधली ज़दा है, कल अदम करार दिया जाना चाहिए। 8 फरवरी से पहले जो हो गया वो हो गया। अब अवाम के मैंडेट का एहतराम किया जाए। बानी पीटीआई का जेल से पैगाम। बानी पीटीआई का वकील के जरिए मुल्क के सबसे बड़े इदारे को पैगाम। वकील उमैर न्याजी ने बताया कि बानी पीटीआई ने कहा कि अवाम ने मैंडेट दे दिया है। वफाक, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में पीटीआई हुकूमत बनाएगी। वकील सलमान सफदर ने बताया कि बानी पीटीआई मुल्क की सूरत हाल और इलेक्शन के नताइज से पहले से आगाह थे। चमन में नताइज में ताखीर पर गुज़श्ता रोज़ से एहतजाज जारी। किला अब्दुल्ला, पशीन, किला सैफुल्ला और जोब में धरने, रोड ब्लॉक, कोयटा शारा, कोशक टॉप से बंद, गाड़ियों की कतारें। एहतजाज के बायस पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लिए ट्रांसपोर्ट मुअत्तल। बाजोड़ में इंतखाबी नताइज के खिलाफ आज़ाद उम्मीदवारों के हामियों का दूसरे रोज़ भी धरना। PK 20 और 21 के नताइज में धांधली का इल्ज़ाम। दोनों हल्कों में जमात इस्लामी और आज़ाद उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला था। इंतखाबी नताइज में जमात इस्लामी के उम्मीदवारों को कामयाब करार दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ हारने वाले उम्मीदवारों ने आम इंतखाबात के दौरान धांधली के इल्जाम आयद किए हैं। मुतासरा उम्मीदवार इलेक्शन ट्रिब्यूनल में सेक्शन 139 और 142 के तहत इंतखाबी नताइज की अशात के 45 दिन के अंदर पिटीशन दायर कर सकता है। जंग और द न्यूज़ में शाया होने वाली फ़खर दुरानी की रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 144 के तहत मुद्दई को स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट यानी हक़ाइक़ नामा और शवाहिद पेश करना होंगे ताकि धांधली या बेज़ाब्तगी के इल्ज़ामात साबित किए जा सकें।